मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल चल चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। 2016 के अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप के टाइम ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि उनकी क्रिकेट टीम बांग्लादेश नहीं जाएगी, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। कोई हंगामा नहीं, कोई मॉरल लेक्चर नहीं, ऑस्ट्रेलिया को क्वाइटली आयरलैंड से रिप्लेस कर दिया गया। टूर्नामेंट स्मूथली प्रोसीड हुआ। फिर 2009 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिम्बाब्वे के स्ट्रेन्ड रिलेशंस की वजह से इंग्लैंड ने क्लियरली बोला कि जिम्बाब्वे प्लेयर्स का वीजा अप्रूव करना मुश्किल होगा। नतीजा, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ गया। वंस अगेन नो आउटरीच, नो नॉइस, टूर्नामेंट एज शेड्यूल्ड चला। और ये कोई वन ऑफ एग्जांपल्स नहीं है। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया फॉर देयर ग्रुप मैचेस। कॉन्सिक्वेंस सिंपल था, पॉइंट्स फॉरफिट हुए। Let's jump to 2026. Bangladesh decides they will not travel to India for the T20 World Cup, citing security reasons. ICC turned down the request and replaced Bangladesh with Scotland. And the reaction? Chaos, noise, accusations. चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बांग्लादेश के दो मेजर आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट नंबर 1, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेल सकता है तो बांग्लादेश अपने सारे मैचेस श्रीलंका में क्यों नहीं खेल सकता। आर्गुमेंट नंबर 2, अगर मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल खेलना सेफ नहीं है तो हमारी नेशनल टीम वर्ल्ड कप के टाइम कैसे सेफ रहेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स पे जरा विस्तार में बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में खेली गई थी। इंडिया ने ऑफिशियली नवंबर में ही अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा। दैट्स 3 months बिफोर द टूर्नामेंट। इनफैक्ट बीसीसीआई का इंटेंट जुलाई से ही क्लियर था। ईसीबी चीफ ने तो मीडिया के सामने सीधा बोल दिया, चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया इज नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि गेम का पैसा इंडिया लाता है तो काफी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक हाइब्रिड मॉडल पर अग्री हुए। इंडिया बोला हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और पाकिस्तान बोला फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम इंडिया नहीं आएंगे। एंड एज अग्रीड अपॉन इन द अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोलंबो में होगा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश कब अपने डिमांड्स रखते हैं? टूर्नामेंट से 1 महीने पहले। Changing venues, travel itineraries of the whole cricket team at last moment, resetting the security protocol, all this would have been a logistical nightmare. यहाँ पर सही या गलत का बात नहीं है। This was simply an impractical demand. अब आते हैं सिक्योरिटी वाले आर्गुमेंट पर। आईपीएल में प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजेस की होती है। सो टेक्निकली मुस्तफिजुर रहमान की सिक्योरिटी केकेआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और आईसीसी इवेंट्स में जब इंडिया होस्ट होता है तो सिक्योरिटी बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बांग्लादेश इज एसेंशियली सेइंग, अगर हमारे एक प्लेयर की सिक्योरिटी केकेआर से नहीं हो पा रहा तो बीसीसीआई पूरे टीम की सिक्योरिटी कैसे हैंडल करेगी। एन इनवैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि बीसीसीआई ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुस्तफिजुर आईपीएल नहीं खेल सकता। और इनका स्टेटमेंट्स तो देखो, इंडिया कुड नॉट प्रोटेक्ट मुस्तफिजुर। ये कुड नॉट प्रोटेक्ट का क्या मतलब है भाई? एज इफ उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। सच्चाई ये है कि मुस्तफिजुर को इंडियन पब्लिक सेंटिमेंट्स और रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश की वजह से रिलीज किया गया। अब मेरा सवाल है, व्हाई डज बीसीबी फील दैट इट्स प्लेयर्स आर नॉट सेफ इन इंडिया? कोई तो वजह होगी। Maybe it's because of some horrific incidents over the past few months that must have triggered this thought. मतलब कांड करे कोई और देश, डिमांड्स भी रखे वो, और विलन बन जाए बीसीसीआई और इंडिया। ये कैसा लॉजिक है? I mean, why should a host nation pay for your internal failures? You create a hostile environment within your country and then you blame the neighbor for not being welcoming enough. कोई सेंस है इस बात में? अब क्या है कि ये एक श्योर शॉट फॉर्मूला बन गया है एंगेजमेंट के लिए। हर चीज के लिए बीसीसीआई को गाली दो, इंडिया को ब्लेम करो। और ये इंग्लैंड वालों को क्या प्रॉब्लम है भाई? It's no longer a global game. Disgrace from ICC. Scotland should refuse. अरे नादान बच्चों, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना किया, तुम्हारे ही क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ा एंड द सॉल्यूशन वाज हाइब्रिड मॉडल। और इस वक्त जब वोटिंग हुई तब ईसीबी ने बांग्लादेश के फेवर में वोट क्यों नहीं किया? इस पर कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, बस बीसीसीआई और आईसीसी को गाली दो। और बांग्लादेश की अगर इतनी फिक्र है तो मेरा एक सिंपल सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स हैज योर क्रिकेट टीम टूर्ड बांग्लादेश इन रिसेंट टाइम्स? 2014 से 24 तक इंक्लूडिंग विमेन्स क्रिकेट टीम, इंडिया टूर्ड बांग्लादेश 5 टाइम्स एंड इंग्लैंड सिर्फ 2 बार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ईसीबी का सिंपल सीन है भाई, इंडिया जनरेट्स अराउंड 70 to 80% रेवेन्यू फॉर आईसीसी। मतलब पैसे भी चाहिए, बीसीसीआई को विलन भी बनाना है। अब उनको डायरेक्टली तो ब्लेम नहीं कर सकते, तो ये काम कर रहे हैं उनके एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स एंड ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएटर्स। अब एक बंदा बोलता है कि इंडिया को आईसीसी इवेंट्स होस्ट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वीजास रिजेक्ट हो रहे हैं। अब कुछ दिन पहले यूएसए के पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स के इंडियन वीजास डिले हुए थे, रिजेक्ट नहीं। रीजन, इंडिया में पाकिस्तान हेरिटेज प्लेयर्स के लिए वीजा प्रोसेस एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट होता है। और ये बात सभी क्रिकेट बोर्ड्स जानते हैं।
जब मैंने उस बंदे के पोस्ट पर कमेंट किया कि वीजास रिजेक्ट नहीं हुए, सिर्फ डिले हुए, जिसे यूएसए क्रिकेट ऑफिशियल्स ने खुद क्लैरिफाई किया है, तो बोलता है अरे डिले भी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। अब कंटेंट क्रिएटर्स को पूछ के वीजा पॉलिसीज बनेंगी। इन लोगों को जियोपॉलिटिकल रियलिटीज से कोई लेना देना नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2024 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के वक्त शोएब बशीर का वीजा इनिशियली क्लियर नहीं हुआ था। इंग्लिश मीडिया लिटरली सेड हाउ डेयर यू। कुछ दिन बाद ईसीबी ने खुद एक्सेप्ट किया कि पेपर वर्क डिस्क्रिपेंसी उनके एंड से थी, इसलिए वीजा डिले हुआ था, पर तब तक आउटरीच का कोटा खत्म हो चुका था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीसीसीआई हमेशा सही होता है। एशिया कप हम जीते जरूर, लेकिन द वे टूर्नामेंट अनफोल्डेड वाज अ टोटल मेस। And after all that drama, the least ICC could have done is make sure that India and Pakistan are not put in the same group for the upcoming T20 World Cup. लेकिन सच ये है कि पैसा बोलता है, और जब टूर्नामेंट स्किप करने का एक ऑप्शन बन जाता है तो बीसीसीआई के लिए स्टेक्स ज्यादा होते हैं बीसीबी जैसे बोर्ड्स के कंपैरिजन में। नाउ कमिंग बैक टू द करंट इशू, आई बिलीव आईसीसी हैज बीन वेरी पेशेंट। बांग्लादेश को काफी मौके मिले अपना स्टांस बदलने का, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, वर्ल्ड कप खेलना किसी भी प्लेयर के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम होता है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, और क्रिक बस पर एक आर्टिकल के हिसाब से द व्यूज ऑफ द प्लेयर्स वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एट ऑल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे जेन्युइनली वांटेड टू पार्टिसिपेट। That's unfortunate. And see, Bangladesh is also going through a volatile phase politically. February में elections होने वाले हैं, and the interim government is under lot of pressure. Two political groups have accused Mohammad Yunus of being biased against them. They are worried that the elections won't be held fairly. There are other issues as well. अब ऐसे में लोगों का अटेंशन मेन इश्यूज से डाइवर्ट करके उन्हें खुश रखना, इट्स अ वेरी कॉमन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर्मर बीसीबी सेक्रेटरी सैयद अशरफुल हक ने सीधा बोल दिया कि दिस विल हैव अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बांग्लादेश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बांग्लादेश को ट्रबल मॉन्गर के लेबल के साथ देखा जाएगा। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच पीसीबी ने बांग्लादेश को अनकंडीशनल सपोर्ट प्लेज किया। उनके फॉर्मर प्लेयर रशीद लतीफ ने यह तक कहा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि पीसीबी का यह सपोर्ट सिंबॉलिक पोस्चरिंग था या सच में पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा? आई थिंक हम इसका जवाब जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या सोचते हैं, बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो फेयर था, अनफेयर था, और यू डोंट केयर। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। Follow me on my social media handles and do join my WhatsApp channel.